स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक कंपटीशन में। और आज हम लोग देखेंगे 3 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस की कैसे प्रश्न आज आए थे। कुछ बच्चों ने कहा कि पेपर जो है वो हार्ड थे, लेकिन अगर आप लोग ने PYQ अगर करके रखा होगा तो आप लोग को ये जो पेपर है इसमें आपको कम से कम 130 नंबर तो आपके आसानी से आपको बन गए होंगे। क्वेश्चन 130 से 120 तक आसानी से बन गए होंगे। कुछ क्वेश्चन जो है EVS के जो अलग पूछ दिए गए थे तो वो देखेंगे क्वेश्चन में कि कैसे आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 8 साल का गौरव कक्षा में संज्ञानात्मक क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करता है क्योंकि उसके माता पिता भी विद्वानों की श्रेणी में आते हैं। यह कथन संदर्भित करता है आनुवंशिकता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिफारिश किसने दी? प्राथमिक से माध्यमिक चरणों तक स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में जारी रखना चाहिए। ये कौन सा कहता है? तो ये NCF 2005 इस बारे में जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, पहेली निर्माण, पठन, रेखांकन, ग्राफ को समझना और चित्रकारी करना कुछ ऐसे कौशल हैं जो शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी हैं जो किस प्रकार की बुद्धि के अंदर आते हैं? तो ये स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत ये चीज़ आते हैं, ग्राफ को समझना। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक 7 साल के बच्चे को 3 पहाड़ दिखाए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि एक यात्रा करने वाली गुड़िया अलग अलग कोनों से क्या देखेगी। एक बच्चा कहता है कि पीछे से गुजर रहा एक पहाड़ देखेगी। उसने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हासिल की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रितता का उन्मूलन। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्य अवस्था तक तेज़ी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। तो ये जो पॉइंट है गलत है। जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। मानव मध्य बाल्य अवस्था के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकता, नहीं, ये भी गलत है। पियाजे कहते हैं मानव जीवन भर सीखता है कोई ना कोई चीज़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद किस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के हेतु, यानी कि PWD की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते समय एक शिक्षक से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों को स्व अध्ययन के लिए छोड़ देना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है। छात्रों के साथ काम करके यह सिखाना कि शब्दों का उच्चारण कैसे करें और अन्य शब्द पहचान रणनीतियों का उपयोग कैसे करें, इससे बच्चा पढ़ना सीखने में सक्षम होता है। उपरोक्त उदाहरण किस रचना को उजागर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समीपस्थ विकास के क्षेत्र को दिखाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, B भावनात्मक पहलू, C सामाजिक प्रकृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छात्र की शैक्षणिक सफलता का सबसे अच्छा पूर्वानुमान लगाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि जो है ये सबसे अच्छा पूर्वानुमान लगाएगा। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे में संरक्षण करने की क्षमता विकसित हो गई है। वो चीज़ों को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक और इसके विपरीत व्यवस्थित कर सकता है। विचार प्रक्रियाएं बच्चे द्वारा देखी गई वास्तविक घटनाओं के लिए निर्देशित होती है। जब तक समस्याएं अमूर्त नहीं होती है तब तक बच्चा समस्याओं पर जटिल संचालन कर सकता है। बच्चा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बच्चा जो है अभी जो है अमूर्त सोच नहीं रखा है, इसी कारण से क्या है कि इसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची को आमतौर पर गुड़िया या रसोई के सामान के साथ खेलते हुए देखा जाता है, जबकि एक लड़का कारों या खिलौने वाली बंदूकों के साथ खेलता पाया जाता है। यह किसका एक प्रमुख उदाहरण है? तो ये लिंग समाजीकरण का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था को भाषा कौशल की अवस्था कहा जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को ये हम लोग कहते हैं। और जो नोम चॉम्स्की जो है वो भी हमारे क्या कहे हुए हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या होता है, कि लैड होता है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, और साथ ही साथ क्या है, बच्चा के अंदर जो है कि यूनिवर्सल ग्रामर भी होता है, जिससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में शब्द समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य सभी छात्रों से है, जिसमें छात्रों को एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाएगी जो उन्हें और उनके भावी जीवन के लिए अत्यंत उपयुक्त हो। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आज के सीडीपी से पूछे गए थे फ्रेंड। ठीक है, तो सीडीपी के प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं थे, प्रश्न जो हैं बस थोड़े थोड़े जो हैं घुमा कर पूछे गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ईवीएस के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे। ये शुरू करने से पहले अगर आप लोग में से किन्हीं ने केवीएस का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे आइए और आपको वहाँ पे केवीएस के प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सीडीपी के, ईवीएस के, और साथ ही साथ कंप्यूटर के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है और उस जगह का प्रसिद्ध भोजन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड, आप लोग का आंसर हो जाएगा इसका, ये पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है। वो कहाँ रहती हैं, तो वो जो है हैदराबाद में रहती हैं। और वहाँ का फेमस भोजन क्या है, तो हैदराबादी बिरयानी जो है वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। तो तीनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया था और आगे भी एक दो शिफ्ट में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बिहार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्धारित करता है कि किस प्रकार का घर बनाया जाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण की परिस्थितियाँ, परिवार में सदस्यों की संख्या और सामग्री की उपलब्धता। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिति, ये आपको देखिए दिशा वाला क्वेश्चन है। आदिति अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है, यानी कि आदिति अपने घर से क्या की, उत्तर पश्चिम की ओर चली। ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर आदिति चली। ठीक, उसके बाद क्या चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलती है। अब उसने क्या किया, दक्षिण पश्चिम की ओर चला, यानी कि दक्षिण पश्चिम मेरा कहाँ हो गया, इस साइड जो है मेरा ये दक्षिण पश्चिम हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब क्या हुआ, 30 मीटर से इसके बाद वह दक्षिण पूर्व की दिशा में गई। अब वो क्या गई, दक्षिण पूर्व की दिशा में गई और 30 मीटर फिर चली। अब वह अपने घर की ओर मुड़ती है, अब वो अपने घर की ओर इधर की ओर मुड़ गई। ठीक है, ये यहाँ पे है अभी। ठीक, अब देखना है कि वह किस दिशा में जा रही है। तो वो किस दिशा में जा रही है, तो ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, और ये जा रही है इधर की ओर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, पौधे के बीज जो विभिन्न स्रोतों से उड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैंडिलियन जो है वो 2, कपास, और 3 तीसरा मैपल जो है, ये तीनों के। अगला क्वेश्चन है, यश विशाखापट्टनम से चेन्नई तक अपनी यात्रा को लेकर उत्साहित है। यह लंबे समय में उसकी पहली बस यात्रा है। बस 12 मई को रात 11:20 बजे विशाखापट्टनम बस स्टैंड से रवाना हुई और 13 मई को दोपहर 12:35 बजे चेन्नई बस स्टैंड पहुंची। तो यदि विशाखापट्टनम से चेन्नई के बीच की दूरी इतनी है तो पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल ज्ञात करें। तो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। 11:20 से लेकर 13 मई के दोपहर 12:35 तक कुल कितना समय लगा, तो रात के 11:20 से सुबह के 11:20 तक 12 घंटे, फिर उसमें 1 घंटा 11:20 से 12:20 लगा 1 घंटे और, तो कुल लगा 13 घंटे, और बच्चे कितने, तो 15 मिनट, तो कुल इतना समय आपके लग गए। ठीक है, अभी जो समय है आपका, इसको जब आप लोग चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13, और ये आपका हो जाएगा कितना, 3/12, इतना आपके घंटे लगे हैं। अब हम लोग कैसे निकालेंगे औसत चाल, तो कुल दूरी बटे आप कि ये जो मेरा जो आवर है, इससे हम लोग यहाँ डिवाइड कर देंगे। 13 3/12 से हम लोग इसको डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा चेंज करके, तो मेरा आंसर जो है वो आप लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, हो जाएगा आप लोग का क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 64 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, कम तापमान के कारण
जानवर सर्दियों में नींदनी में चला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे शीत निष्क्रियता कहते हैं, यानी कि हाइबरनेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निष्कर्ष निकालने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रश्न पूछकर सटीक जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग की जाने वाली ईवीएस की छात्र केंद्रित शिक्षण पद्धति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण, जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन में अधिगम का आकलन करने में उपयोगी हो सकती है, जिसमें छात्रों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन परीक्षण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का शिक्षण मुख्य रूप से सक्रिय सीखने पर जोर देता है। ईवीएस कक्षा में सक्रिय शिक्षार्थियों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में पूरी तरह से शामिल। अगला प्रश्न है और ये लास्ट है, कथन वाले पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द इन्वायरनर से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या परिवेश है। तर्क है, एक विषय के रूप में ईवीएस न केवल भौतिक परिवेश बल्कि व्यक्ति के सामाजिक परिवेश से भी संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न जो हैं आपके आज के एग्ज़ाम में पूछे गए थे फ्रेंड। ये सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, आपके आने वाले बचे 4 दिनों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आप लोग केवीएस का वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको रोज़ाना सुबह 10 बजे सीडीपी के क्वेश्चंस और साथ ही साथ आपको ईवीएस और कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस रोज़ाना मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।